नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल वाणी। मेरा नाम है दीपक जोशी है। हमेशा आपके साथ जुड़ता हूं किसी विषय को लेकर। दोस्तों, आज हमारा मुख्य विषय है उत्तराखंड में हुई एक ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसी धांधली जिसका पता होना आपको भी महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के युवाओं को होना महत्वपूर्ण है। यह मामला उत्तराखंड के युवाओं से, उत्तराखंड की आम जनता से, उत्तराखंड की जिम्मेदारी जिन युवाओं पर आने वाली थी उनसे और बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2021 में एक परीक्षा होती है, 4-5 दिसंबर का दिन होता है। UKSSC इस परीक्षा को कराता है, यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग इस परीक्षा को कराता है, जिसमें पद होने थे VPDO के। परीक्षा भी होती है, लेकिन इसमें ऐसी धांधली होती है जिसकी कल्पना कोई करता नहीं है। धांधली ऐसी हुई कि इसके पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने से जो चयन जिन छात्रों का होना था उनका नहीं हुआ, किसी दूसरे का ही नाम आ गया। जैसे ही रिजल्ट आता है, इस पर धांधली के आरोप लगते हैं और तुरंत जांच के बात कही जाती है, जगह जगह आंदोलन होते हैं और सरकार भी इसमें थोड़ा सा सुध लेते हुए जांच करवाती है। तो इस पर जो आरोपी निकलते हैं वह अंदर के ही होते हैं, उनके ही खास होते हैं और अंदर से बैठ के वे ही इस बड़ी धांधली को करते हैं। इसके प्रश्न पत्र में से 80 प्रश्न लीक कर दिए गए और एक प्रश्न की कीमत जानकर आप हैरान हो जाओगे। 75,000 रुपये एक प्रश्न लीक करने के लिए गए, यानी कि टोटल 60 लाख का ये घोटाला था। 60 लाख रुपए लिए गए और 80 प्रश्न लीक कर दिए गए। और बड़ी बात यह है, जिनको यह प्रश्न पत्र लीक किए गए वे उत्तराखंड के 3 मैदानी जिले हैं। वहां के रहने वाले छात्र थे, जिसमें उधम सिंह नगर कुमाऊं से, हरिद्वार, देहरादून, गढ़वाल से शामिल हैं। यानी कि पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति लाखों रुपए नहीं दे सकता तो वह कुछ बन भी नहीं सकता। इस बात को आप और हमें मानना चाहिए, क्योंकि इसका कारण ये है, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी हो जिसमें चयन होना हो, वहाँ भ्रष्टाचार फैला है, आपका नंबर नहीं आएगा। इसलिए पढ़ना लिखना छोड़ दो, अपने माता पिता से कहो पैसे की व्यवस्था करो, नौकरी मिल जाएगी। यही सच्चाई है दोस्तों। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड की बहुत बड़ी परीक्षा थी। 1,60,000 लोगों ने इसमें परीक्षा दी थी और पद मात्र 854 थे। 854 पदों के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा लोग परीक्षा देते हैं और इसके लिए आवेदन करने वाले 2.5 लाख से भी ऊपर थे। लेकिन इस पेपर में भ्रष्टाचार हो जाता है। कुछ अपने ही लोगों को यह नौकरी दिलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब ये जहाँ तक लगभग तय है, यह परीक्षा रद्द हो जाएगी और दोबारा इस परीक्षा को कराया जाएगा। इसमें बहुत आरोपी सामने आए हैं, जिसमें से मुख्यतः जयजीत दास हैं, मनोज जोशी हैं। 2 मनोज जोशी हैं, एक जयजीत दास हैं। जयजीत दास कंप्यूटर प्रोग्रामर था। जिस समय कंप्यूटर में प्रश्न पत्र छापा गया, स्कैन किया गया, प्रिंट आउट निकाले गए, उसी समय इसकी पेपर लीक कर दिया गया। यानी कि इसका पूरा प्रोग्राम था, जो डाटा था वो अपने पास सेव कर लिया और परीक्षा के दिन भेज दिया गया। और मनोज जोशी उसी में काम करते हैं जो इस परीक्षा को करा रहा था। एक मनोज जोशी अल्मोड़ा, तो दूसरा उधम सिंह नगर के रहने वाले। तो दोस्तों, अब जो लीक हुआ, इससे आप क्या समझते हैं और यह क्या भविष्य उत्तराखंड का दर्शा रहा है? बड़ी बात यह है, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से 37 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। यानी कि उत्तराखंड के पहाड़ का रहने वाला युवा, जो पहाड़ों से जैसी कठिनाइयों से लड़ते हुए स्कूल जाता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, रात को सोता नहीं है, कहीं लाइट नहीं आती है हफ्तों तक, तो टॉर्च के उजाले से पढ़ाई करता है, वह उत्तराखंड में सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। यह हम दावा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इस कदर भ्रष्टाचार फैल चुका है दोस्तों, जिसकी कोई कल्पना नहीं। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह का भ्रष्टाचार कब रुकेगा और कैसे रुकेगा? इसमें कौन सबसे ज़्यादा सहयोग कर सकता है और कैसे? अगर इसी तरीके से हमारी परीक्षाओं में धांधली होती रही तो उत्तराखंड में वे लोग बैठ जाएंगे, वे अधिकारी बन जाएंगे जिन्हें कुछ नहीं आता है। अब आप कल्पना कीजिए, एक प्रश्न के लिए कोई
75,000 रुपये घूस दे रहा है, 80 प्रश्नों के लिए 60 लाख रुपए घूस दे रहा है, अगर वह बन भी जाता है कुछ तो वह क्या विकास करेगा? उसे सबसे पहले यह चिंता सताएगी कि मुझे 60 लाख रुपए वापस निकालने हैं और वह किसी भी तरीके से आम जनता को लूट कर निकालेगा। और न जाने इसके बाद फिर कितना निकालेगा। ये तो 60 लाख जो उसने पहले खर्च किए हैं उसको निकालने की सोचेगा। क्या इस तरीके से उत्तराखंड को हम महान बना सकते हैं? क्या इस तरीके से उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य हो सकता है? यह एक सवाल नहीं, यह हजारों सवालों अपने पीछे छोड़ जाता है कि आने वाली परीक्षाओं में क्या होगा। अब परीक्षा रद्द हो भी जाती है तो जिन लड़कों ने, जिन छात्रों ने मेहनत से, ईमानदारी से, दिल से दिन और रात मेहनत की थी, उनका क्या होगा? उनको हताशा कितनी होगी और वह इस सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, क्या सोचेंगे? यह अपने आप में प्रश्न है। आप इस परीक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए और यह भी बताइए कि इन परीक्षाओं में धांधली के आरोपियों को क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से सबक सिखाया जाना चाहिए, ताकि कोई भी अगला व्यक्ति इस तरीके का भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचे। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मेरे साथ बनने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।